दोस्तों, अब 1.3 का अगला सवाल था कि सिद्ध कीजिए 1/√2 7√5 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। देखिए 3 सवाल है, इन तीनों सवालों को हम करेंगे। आप ध्यान से देखोगे समझ में आएगा। पहला सवाल है कि √1/2 अपरिमेय संख्या है। 1/√2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करना है। अपरिमेय संख्या है। हल करेंगे, क्या मान लेंगे? माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम क्या कर देंगे? इसको a/b के रूप में रख देंगे। 1/√2 बराबर a/b। इसको इससे गुणा कर देंगे और इसको इससे गुणा कर देंगे। देखिए क्या कर देंगे? b को 1 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? b वज्र गुणा कर देंगे। a को √2 से गुणा करेंगे, a/√2। क्या कर देंगे? हमें अब हमें √2 को उठाना है, तो क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो b का स्क्वायर करेंगे, a/√2 का स्क्वायर कर देंगे, b स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर √2 को स्क्वायर करेंगे तो 2, मतलब b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 गुणा में इधर को जाएगा, किस में हो जाएगा? भाग में। देखिए b स्क्वायर बटे क्या लिख देंगे? 2 a स्क्वायर लिख देंगे। अतः b स्क्वायर को पूरी बार विभाजित करता है, तो 2 करता है, तो क्या लिख देंगे? तो 2 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। 2a को भी विभाजित करेगा। अब हम क्या लिख, देखिए यहाँ 2a को पूरी अब क्या लिख देंगे? b बराबर कितना रख देंगे? b बराबर 2 रखने पर, b बराबर 2 रखने पर, b बराबर 2 रख देंगे। और 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए समीकरण 1 में रख देंगे। b बराबर 2 रखने पर समीकरण 1 में, इधर देखिए, तो हमारा ये है समीकरण 1 है। b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, b की जगह 2 रख देंगे, 2a स्क्वायर हो जाएगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर 2a स्क्वायर। ये गुणा में इधर को जाएगा, किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर। 2 दूनी a स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 2। स्क्वायर हटाएंगे, क्या लग जाएगा? √। मतलब क्या हुआ कि यहाँ अतः √2 विरोधाभास प्रकट करता है, विरोधाभास प्रकट करता है। इसलिए 1/√2 अपरिमेय संख्या है। अब है सवाल नंबर 2।
7√5। सवाल नंबर 2 है 7√5। 7√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। लिख देंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम a/b के रूप में लिख देंगे 7√5 बराबर a/b। देखिए हमें यहाँ पर √5 ही रखना है और सारी संख्या को इधर ले जानी है। √5 बराबर क्या लिख देंगे a/b। ये गुणा में है तो कहाँ चले जाएगा, भाग में। तो क्या आ जाएगा √5 बराबर a/7b। आपको पता है इधर परिमेय संख्या है लेकिन इधर अपरिमेय संख्या है, ये विरोधाभास प्रकट करता है। √5 विरोधाभास प्रकट करता है, विरोधाभास प्रकट करता है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए इधर देखिए, यहाँ पर देखना है आपको 7√5 है, कुछ भी नहीं करना है, बस 7√5 है, इसका उल्टा मान लेंगे। जो अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है तो हम क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या, आप परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जैसे b/a या a/b या p/q के रूप में लिखा जाए, परिमेय संख्या कहलाती है। मैं इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखूंगा। 7√5 बराबर क्या लिख देंगे a/b। अब यहाँ पर हमें इस 7 जो गुणा में है इसको कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, इसका पक्षांतरण कर देंगे। और पक्षांतरण करेंगे, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है पक्षांतरण करने पर, लेकिन ध्यान रखिए अभी तो मैंने लिख दिया लेकिन दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, पक्षांतरण करने पर। तो ये 7 गुणा में कहाँ चले जाएगा, भाग में। तो 7 कहाँ चलेगा, भाग में। √5 बराबर 1/7b। आपको पता है कि जो p/q के रूप में लिखी जाए परिमेय संख्या कहलाती है। a/7 भी परिमेय है लेकिन √5 क्या है, अपरिमेय। तो ये विरोधाभास प्रकट कर रहा है इसका। √5 यहाँ पर इस संख्या का विरोधाभास कर रहा है, लिख देंगे √5 एक विरोधाभास प्रकट करता है, इसलिए 7√5 एक परिमेय संख्या होगी। अगला सवाल है 6 + √2। देखिए तीसरा सवाल है 6 + √2। इसको भी वही सिद्ध करना है, यहाँ लिख रखा है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो हल यहाँ हल कर देंगे और हल में क्या लिख देंगे कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो किसके रूप में लिख देंगे, परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे 6 + √2 बराबर a/b। ये 6 किस में है, जोड़ में, इधर को जाएगा, किस में हो जाएगा, बाकी में। मतलब यहाँ प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। √2 बराबर a/b - 6। इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या मान लो 1। √2 ऐसे कैसे लिख देंगे, एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, b। इसको हल करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे की संख्या का भाग देते हैं, जितनी बार जाता है उसको ऊपर की संख्या से गुणा कर देते हैं। b का हम b में भाग देंगे, एक बार 1 को a से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, 1 का भाग b में देंगे, कितनी बार, b बार, b को 6 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 6b। बताइए क्या आ गया, √2 बराबर a - 6b/b। आपको पता है ये परिमेय है लेकिन ये यहाँ पर क्या है, अपरिमेय। ये क्या होगी, विरोधाभास प्रकट करेगी, लिख देंगे। अतः
√2 एक विरोधाभास प्रकट करता है, विरोधाभास प्रकट करता है, इसलिए 6 + √2 एक परिमेय संख्या होगी। ये सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। देखिए अब है इसके बाद में ये प्रश्नावली यहाँ ख़त्म हो जाती है। इसके बाद में है प्रश्नावली 2 जिसका नाम है बहुपद। बहुपद ये प्रश्नावली है, बहुपद नाम है इसका। और मैं आपको इसको बताऊंगा बहुपद के बारे में। पहले देखिए बहुपद की परिभाषा क्या हो जाएगी, जिसमें एक से अधिक पद हो, जिसमें क्या हो, एक से अधिक पद हो, एक से अधिक क्या हो, पद हो, क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। जिसमें एक से अधिक पद हो बहुपद कहलाता है। जिसमें एक से अधिक पद हो बहुपद कहलाएगा। देखिए बहुपद अन्य प्रकार के होते हैं। पहला होता है, ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बहुपद होता है रैखिक बहुपद। एक होता है, पहला होता है रैखिक बहुपद, कोई ज़रूरी नहीं है। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद जिसमें एक ही पद हो, जिसमें क्या हो, एक ही पद हो, क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। मतलब जिसमें x की घात या कोई भी मतलब जिसमें x की घात कितनी हो, एक हो, क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। जिसमें देखिए, जिसमें x की, देखिए x की जगह कुछ भी हो सकता है, p q r s कुछ भी हो सकता है, y x, x की घात, जिसमें x की एक घात हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे 3x + 2 ये रैखिक बहुपद है। 3y + 3 ये रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद है। इसके बाद में दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात, अगला है द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद क्या है, द्विव यानी दो, घात यानी घात, जिसमें ऐसा व्यंजक जिसमें x की दो घात हो, x की कितनी घात हो, 2 घात हो, क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाता है। जिसमें कितनी घात हो, x की 2 घात हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे देखिए 2x² + 3x + 1, जैसे x² + 2x + 3 क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएंगे सब, x की 2 घात है, द्विघात बहुपद कहलाएंगे। यहाँ पर ऐसे x² + 4 ये भी क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। एक आता है देखिए त्रिघात बहुपद, कोई वो नहीं है उसका, त्रिघात बस आपको ध्यान रखना है। त्रिघात बहुपद मतलब क्या कहलाएगा, जिसमें x की कितनी घात हो, जिसमें x की 3 घात क्या हो, 3 घात हो, क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। अब हम इस प्रश्नावली में द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली में ज़्यादा द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद में हम इस प्रश्नावली में शून्यांक, देखिए मैं आपको द्विघात बहुपद का व्यंजक रूप समझाता हूँ। x² + ax
स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। देखिए जिसके साथ ABCD का कोई भी अक्षर हो चर संख्या कहलाती है, जिसके साथ कुछ नहीं हो अक्षर। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्या हो जाएगा अक्षर, क्या हो जाएगा अक्षर, ये क्या हो जाएगा चर, दोनों क्या हो जाएंगे चर। समझ में आया? चर और चर को ध्यान से देखिए, चर वो संख्या आती है जो वो पद होता है जिसके साथ ABCD का कोई भी अक्षर नहीं हो, अक्षर कहलाती है। जिसके साथ ABCD का कोई भी अक्षर हो क्या कहलाएगी, चर कहलाएगी। ये हमारा द्विघात समीकरण का व्यंजक रूप होता है। ध्यान रखिए, मैं बोलूँ आपसे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, थोड़ा सा आपको देखना है। यहाँ पर कोई परीक्षा में आने लायक नहीं आता नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर किससे गुणा हो रहा है, ए से। बताइए एक्स का गुणांक क्या होगा, एक्स का गुणांक क्या होगा बताइए, बी। अक्षर पद क्या होगा, अक्षर पद क्या होगा, सी। समझ में आया आपको? अब हम यहाँ पर शून्यांक निकालेंगे, इस प्रश्नावली में शून्यांक निकालेंगे और जांच करेंगे, ये शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा, इनकी जांच करेंगे। देखिए मैं शून्यांक मान लेता हूँ, शून्यांक क्या मान लेंगे, अल्फ़ा और बीटा। मैंने शून्यांक मान लिया, एक तो अल्फ़ा मान लिया, एक बीटा मान लिया। मैं बोलूँगा कि शून्यांकों का योग क्या होगा, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, दोनों का योग करेंगे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए इन दोनों का योग किसके बराबर होता है, -b/a। अब -b आपको पता, b का मान x का गुणांक होता है, क्या होता है देखिए, x का गुणांक माइनस x का गुणांक। बताइए a किसका होता है, x स्क्वायर का गुणांक। ये आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ध्यान रखिए। शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। याद रखना है, शून्यांकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, शून्यांकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। -b ये होता है, a ये होता है, c ये होता है, ध्यान रखिए। तो -b/a। अब आता है शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा क्या हो जाएगा बताइए, शून्यांकों अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा, ये गुणा का मतलब गुणा, शून्यांकों गुणा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर b/a। शून्यांकों का गुणा बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। बताइए c क्या है, c अचर पद है, यहाँ लिख देंगे। देखिए लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको याद रखना है c बराबर, यहाँ पर जब आपको समीकरण दिया होगा उसमें पता लग जाएगा। c क्या होगा 3, b क्या होगा 2, a क्या होगा कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। यहाँ लिख देंगे c अचर गुणांक, c अचर पद a x स्क्वायर का गुणांक। समझ में आया आपकी? अब हम कल इस प्रश्नावली के सवाल करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।